जी वेलकम बैक। अच्छा, मुझे एक बार आवाज़ और स्क्रीन कंफर्म कर दें। ठीक है। जी सर। अच्छा जी। जी फजल, आपके वो क्वेश्चन चल रहा था। देखिए, मैं आपको ना अब यहाँ पे सारा डिटेल में बताता हूँ। एक जो प्राइवेट लेबल है ना, प्राइवेट लेबल, आप को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि स्टार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्राइवेट लेबल से स्टार्ट बिल्कुल भी ना करें। प्राइवेट लेबल का सक्सेस रेट जो है ना, वो 2 to 3% है ओनली। अगर 100 बंदे करते हैं तो उसमें 2 या 3 बंदे कामयाब होते हैं, 97% लोग अपनी इन्वेस्टमेंट वेस्ट कर देते हैं। इसकी रीजन से मैं आपको बताता हूँ। वेरी हाई इन्वेस्टमेंट मॉडल है। फिर इसके ऊपर आप जब इसकी हंटिंग बिल्कुल डिफरेंट है होलसेल की नस्बत, इसकी सोर्सिंग बिल्कुल डिफरेंट है होलसेल की नस्बत। इसमें आपको अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाना पड़ता है, पेटेंट करवाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। अच्छा, फिर आप जब इसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं तो आप उस नीश में, उस प्रोडक्ट में, अगर अमेजोन के ऊपर 10 पेज है ना, तो आपने 10 पेज के लास्ट पे आपने शो होना है आपके लिस्टिंग में, आपके कीवर्ड में, आपकी उस प्रोडक्ट के टाइटल में। तो आपको उसको फर्स्ट पेज पे लाने के लिए और टॉप 10 में लाने के लिए 3 से 4 माह, बल्कि 6 6 माह तक प्रॉक्सी सेल्स करवानी पड़ती है। फिर गिव अवेज करने पड़ते हैं, बड़ी ब्लीडिंग करनी पड़ती है, उसके ऊपर बड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना पड़ता है आपको अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। आपको अपने ब्रांड को, अपने उस जो भी आपने प्रोडक्ट हल की हुई है, जो भी मैन्युफैक्चर कराई है, उसको रैंक करना पड़ेगा। तो वो जो 6 माह होते हैं ना, वो सारे आपकी इन्वेस्टमेंट में से जा रहे होते हैं। फिर उसमें आपको 6 माह की इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस भेजनी पड़ती है। होलसेल में तो ऐसा है ना कि 10 यूनिट के साथ आपने स्टार्ट कर लिया। उसमें ऐसा नहीं है, उसमें 6 माह की इन्वेंट्री आपको अमेजोन के वेयर हाउस भेजनी पड़ती है। अगर आपकी प्रोडक्ट रैंक नहीं हो पाती, फर्स्ट पेज पे नहीं आ पाती, तो आपको पता है कि जो क्लाइंट है, जब उसने ऑर्डर करना है ना, तो उसने जस्ट फर्स्ट पेज ही देखना होता है प्रोडक्ट को फाइनल करने के लिए। तो अगर आपकी प्रोडक्ट रैंक नहीं हो पाती, तो वो जो 6 माह की इन्वेंट्री है, वो उसके ऊपर आपको अमेजोन के स्टोरेज चार्जेस और एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ते रहने हैं। अगर वो सेल नहीं होती प्रोडक्ट, तो देन वो प्रोडक्ट है, यकीन करें आप कि लॉस की तादाद में वहाँ पे फिर वो जो है जो ऑप्शन होती है प्राइवेट लेबल्स की प्रोडक्ट की। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि होलसेल बिजनेस मॉडल वेरी नॉन रिस्की मॉडल है, लो इन्वेस्टमेंट का मॉडल है। थोड़ी इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर लेते हैं, एक चलती प्रोडक्ट के साथ आप जाते हैं, वेरी फर्स्ट से आपकी सेल स्टार्ट हो जाती है, आप रैंक भी प्रोडक्ट के साथ अटैच हुए हुए होते हैं। तो इसमें आप स्टार्ट होलसेल से लें। ये नहीं कहता कि आप पीएल ना करें, आप स्टार्ट होलसेल से लें। होलसेल में 6 माह 1 साल काम करें। आपको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा चीज़ों का। आपको आपको अर्निंग भी वहाँ से इंशाल्लाह बड़ी अच्छी होलसेल में जब आएगी। तो देन आप उस अर्निंग से आप अपना पीएल का फिर देखिए माइंड बनाए अगर आपने करना है। और पीएल के लिए यूएस में पीएल करना बहुत एक्सपेंसिव है। इसके लिए आपको यूके मार्केट या फिर और मार्केट में जाना पड़ेगा, नंबर 1। ठीक है। तो ये चीज़ें है। मैंने ऐसे बच्चे देखे। अगर 100 लोग अमेजोन पे काम कर रहे हैं ना, तो उसमें से पीएल 2 या 3 लोग करते हैं। बाकी जो लोग हैं वो सब होलसेल करते हैं। होलसेल का क्लाइंट भी बहुत ज्यादा है, होलसेल का काम भी बहुत ज्यादा है। इसलिए हम बच्चों को वो बिजनेस मॉडल यहाँ पे लर्न करवाते हैं कि जिसको सीख के बच्चे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सके, बच्चे अपने पाँव पर खड़े हो सके। अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो एज ए वीए भी मार्केट में काम कर सके। अब अगर एज ए वीए बच्चों ने जाना है मार्केट में काम करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि पीएल का तो क्लाइंट ही ना होने के बराबर है। उनको तो क्लाइंट पीएल का जल्दी मिलना ही नहीं है, जिन 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 बच्चों ने पीएल सीखा हुआ होगा। तो होलसेल के ही क्लाइंट है, होलसेल की ही प्रोडक्ट की डिमांड है, 100 प्रोडक्ट की, 100 प्रोडक्ट की हो, होलसेल की लिस्टिंग की। तो बच्चों को वो चीज़ आप सिखाएं तो जिनसे उनका कोई आगे फ्यूचर में बेनिफिट हो सके, वो कुछ अर्न कर सके। ये बेटा हमारा मोटिव है। इसके लिए हम इसी के ऊपर जो है वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। और प्राइवेट लेवल का टोटल कोर्स अलग है। इसको 2 माह का प्राइवेट लेवल का कोर्स है। उससे लेंथी है, और इससे ज्यादा वो इसमें चीजें बहुत टफ है। टफ है चीजें, ठीक है ना। अगर आप ऐसे कहेंगे ना
कि होलसेल भी आप मुझे साथ सिखा दें और पीएल भी आप मुझे साथ सिखा दें, तो बेटा ये एक तो आपका आप अपने ही मिक्सअप हो जाएगा, समझ भी नहीं आ पाएगा आपको। तो ये इसमें मेन जो है वो चीज़ें हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन, किसी बच्चे का कोई और सवाल है तो करें। तो सर दूसरा ये, आप एक चीज और कि आप जैसे ये अभी आपने ये बताया कि इसमें हमने प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेनी है, और उसका आगे इनवॉइस या उसका जो हमें अप्रूवल लेटर है वो यूज करना है। अभी जैसे हम कोई चीज चाइना से मंगवाते हैं तो वो अलीबाबा की इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करता, अमेजोन, ऐसे ही है। यस, बिल्कुल अच्छी है। तो अगर हम लेट सपोज हम अपनी उसमें हम नहीं है, अपना प्राइवेट लेबल नहीं करवाते, किसी कंपनी की प्रोडक्ट है, हम उनसे लेते हैं चाइना से, उनसे भी यही सेम प्रोसीजर से चलेगा? उनका भी अप्रूवल लेटर चाहिए होता है और इनवॉइस साथ में करनी पड़ती है, या उसका क्या प्रोसीजर होता है? देखिए बेटा, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो जिस कंपनी से आप डील कर रहे हैं या जिससे आप इन्वेंट्री बाय कर रहे हैं, वो ब्रांड, या अगर वो उसका जो भी है मैन्युफैक्चर, वो ऑथेंटिक भी है कि नहीं। अगर तो वो ऑथेंटिक होगा तो देन आप उससे प्री परचेज इनवाइस बनवा लें कि आप हमें इनवाइस इसकी बना दें, ताकि हम अमेजोन पे सबमिट करके देख लें कि अमेजोन इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। इस तरह से नहीं, उसकी अगर प्रोडक्ट पे ऑलरेडी उसकी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल नहीं होती, आप फिर वो बताइए। कंपनी है, फिर वो एक कंपनी है चाइना में, वो खुद प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अच्छी मतलब बड़ी कंपनी है, बट ये वो अमेजोन पे नहीं सेल कर रहे, ठीक है? वो एज अ होल सेल वो सेल कर रहे हैं। मसलन हमें कोई प्रोडक्ट उनसे चाहिए, वो पैलेट हम हमें देंगे, ठीक है? हम उस पैलेट को हमने अमेजोन पे सेल करना है, तो वो इना इसमें प्राइवेट लेवल में आ जाएगा, या वो किस किस सेंस में जाएगी वो वाली प्रोडक्ट? अगर तो वो वाली प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल नहीं हो रही, ठीक है, तो फिर वो आपको जो है ना वो प्राइवेट लेबल करना पड़ेगा, क्योंकि होलसेल में हम उसी प्रोडक्ट के साथ जाते हैं जो अमेजोन पे सेल हो रही है, जिसकी लिस्टिंग ऑलरेडी हुई है। उससे रिलेटेड प्रोडक्ट सेल हो रही है, आप उससे रिलेटेड मतलब सेम, अगर उससे रिलेटेड सेल हो रही है तो उससे रिलेटेड वाली की लिस्टिंग में आप जा सकते हैं। बट वो कंपनी के नाम की नहीं हो रही, उस कंपनी के नाम की। उस कंपनी के नाम की नहीं हो रही, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज आ जाती है ना, कि देखो ना, एक प्रोडक्ट सेल हो रही है, वो ब्रांड की प्रोडक्ट है, अब आप उसकी लिस्टिंग कर लेते हैं, लेकिन आप मंगवा किसी और ब्रांड से या किसी और कंपनी से रहे हैं, तो वो अमेजोन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस कंपनी की अगर आपने सेल करनी है तो आपको प्राइवेट लेबल ही करना पड़ेगा। सही है, ऐसे है, ठीक है। ठीक हो। जी बेटा, आमना फरियाल, फिर और किसी और का कोई क्वेश्चन है तो करें, अगर नहीं है तो फिर आपको बताऊं। अच्छा, सब बच्चों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जिन्होंने क्लाइंट के साथ काम करना है, एज ए वेक्टर असिस्टेंट काम करना है, आपने सोर्स हंटिंग सीख ली, आपने सोर्सिंग सीख ली, आपने ब्रांड से अप्रूवल, डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल कैसे लेना है वो सब कुछ सीखा आपने, गूगल से सोर्सिंग कैसे करनी है वो कैसे सीख ली आपने, कैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालना है वो सारा चीज़ यहाँ पे सीख ली, मीटर लिस्टिंग आपने सीख ली, इच एंड एवरीथिंग अब आपको होलसेल में पता चल चुकी है। तो क्लाइंट्स को अब आप हंट करें, क्लाइंट्स को ट्रैप करें कैसे, आप अपने फेसबुक के ऊपर होलसेल एफपीओ के बेशुमार ग्रुप हैं जिनमें ट्रैफिक ज़्यादा हो, जिनमें ज़्यादा ट्रैफिक हो उनको ज्वाइन करें, मैं भी आपको लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप में, उन लिंक ग्रुप के लिंक्स को ज्वाइन करें, उन ग्रुप्स में अपनी प्रेजेंस शो करें, उनको वॉच करें, उनमें आपको बहुत होलसेल एफपीओ की प्रोडक्ट की डिमांड मिलेगी, ठीक है। तो जो जो सी पोस्टें होलसेल एफपीओ की प्रोडक्ट वाली हो, जिसमें प्रोडक्ट नीड होलसेल एफपीओ, तो जिसने वो पोस्ट की हुई हो, मतलब छोटी सी एक मिनिमम से लेफ्ट साइड पे पिक्चर आ रही होती है, तो वहां पे आप क्लिक करें, और वहां पे क्लिक करके अपनी प्रोडक्ट के स्टैट डायरेक्ट उसको मैसेंजर में डीएम करें, मतलब डायरेक्ट मैसेज करें। मैं आपको यहाँ पे एक स्मार्ट स्टैट बना के सेंड करके बताता हूँ कि किस तरह से आपको, मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ ये स्टैट, ठीक है। यहाँ से फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने किस तरह से ये करना है, ठीक है। तो मैं आपको ना मुख्तलिफ ग्रुप के जो लिंक हैं वो सेंड कर दूंगा, उन सबको आप ज्वाइन करें, ज्वाइन करके आज से ही अपनी बर्निंग स्टार्ट करें। कई बच्चों की बहुत अच्छी प्रोडक्ट जो है वो उनकी असाइनमेंट में हल हुई है, उनके स्टैट इस तरह से बनवाएं। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे आपको आपको दी है, सेंड की है, इस तरह से आपने इसको जो है ना इसका करना है। ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऊपर लिखे, यह है स्मार्ट स्टैट बनाने का तरीका, अमेजॉन होलसेल एफपीए,
यूएस मार्केट, ठीक है, ये यूएस मार्केट आपने लाजमी साथ में लिखना है, या यूएस का लिखो। अच्छा, अब ये अमेजोन प्राइस कितनी है, सब बच्चे यहाँ फोकस करें कि अमेजोन प्राइस 62 है। तो जो अमेजोन प्राइस हो यहाँ पे मेंशन करें अपनी प्रोडक्ट की, जो सोर्सिंग प्राइस हो वो सोर्सिंग प्राइस यहाँ मेंशन करें। बिल्कुल एक्यूरेट करनी है, ताकि कल को अगर आपका क्लाइंट इस प्रोडक्ट पे डन कर लेता है और वो आपसे इसके स्टैट मांगता है, तो आपको आपके स्टैट इसके रेट्स के मुताबिक, इन प्राइसेस के मुताबिक होने चाहिए। यूनिट सोल्ड पर मंथ, ये आपको हीलियम का एक्सरे बताएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखें कि पर मंथ कितने यूनिट सोल्ड हो रहे हैं। टोटल सेलर, ये आपको एफ पी ए अपना QS एडन बताएगा, टोटल सेलर बताएं इसमें, इतने सेलर है, टोटल सेलर इतने हैं, इसमें FBA कितने हैं ये बताएं आप उसको, ठीक है। अच्छा, पर सेलर सेल का शेयर कैसे आ रहा है, ये आपको सेल्स का शेयर निकालना बताया हुआ है, ठीक है। टोटल जो आपकी यूनिट मंथली यूनिट सोल्ड है उसको आप सेलर्स पे खुद को इंक्लूड करके डिवाइड करेंगे, तो आपका सेल का शेयर आ जाएगा। ये सेल का शेयर को पता चल गया कि 770 यूनिट मेरे हिस्से में सेल का शेयर आएगा मंथली, ठीक है। नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है ये आपको पता है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखें, प्रॉफिट परसेंटेज साथ आ रही होती है ये लिखें, बाय बुक्स बताएं गुड है। अच्छा, अमेजोन तो नहीं है उसमें, ये बताएगा नो अमेजोन ब्रांड तो नहीं सेल कर रहा, नो ब्रांड सेलिंग। अच्छा, विनिंग अगर वेरिएशन है तो बताएं कि ये विनिंग वेरिएंट है मेरा, या जो भी है, ठीक है ना, ये मुझे डिटेल दें। इस तरह से स्मार्ट स्टैट बना के, तो ये स्टैट आप अपने जो है क्लाइंट को डायरेक्ट जो है वो DM करेंगे, डायरेक्ट उसको, जहाँ पे उनकी पोस्ट आई हुई है ग्रुप में, उनको डायरेक्ट DM करें। और ये 2 वीक जो है अब आप इसके ऊपर काम करें, अपने जो ग्रुप में जितनी भी जहाँ जहाँ डिमांड है वहाँ पे आप अपनी जो है ये स्टैट इस तरह से सेंड करें। और एक और काम स्टार्ट करें कि आप अपनी प्रोडक्ट का SN भी यहाँ पे इसको नीचे मेंशन कर दें, ठीक है। यहाँ पे नीचे SN मेंशन करें, ताकि वो SN को लिख करके देखे कि ये सेल दिस आ रहा है उसके, कि यहाँ अप्लाई टू सेल आ रहा है। अगर तो सेल दिस आ रहा है तो फिर डायरेक्ट उसका जो है ये SN लिस्ट हो जाएगा, और वो आपसे प्रोडक्ट भी बाय करने वाला जल्दी आपसे प्रोडक्ट बाय कर लेगा। और अगर उसको अप्लाई करना पड़ रहा है तो देन फिर आपको उसका अप्रूवल लेके देना पड़ेगा, ठीक है। तो SN उसको साथ दें, SN देने का कोई इशू नहीं है। मेन चीज होती है जो आपका सोर्सिंग लिंक है, जो आपका सोर्सिंग लिंक है। फॉर एग्जाम्पल कोई हमारा यहाँ सोर्सिंग लिंक, हम यहाँ जो चीजें हैं ये देखिए, अब आपको मैं बताता हूँ। तो ये आपकी असाइनमेंट में या किसी बच्चे के निकाल लेता हूँ। असल चीज होती है सोर्सिंग लिंक, ठीक है ना, ये मैं अपना के निकालता हूँ। जब आप सारे स्टैट भेजेंगे, आपका क्लाइंट इस प्रोडक्ट को डन कर देगा, तो आप इसका रेट तय करें। $60 से लेकर $100 तक एक अच्छी प्रोडक्ट सेल हो रही होती है। अच्छी प्रोडक्ट कौन सी होती है, जिसकी यूनिट सेल पर मंथ ज्यादा हो, जिसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ज्यादा हो, जिसमें FBA सेलर्स पूरे हो, ये 3 चीजें जिसमें हो और बाय बॉक्स रोटेटेड हो, उसके लिए क्लाइंट आपको ज्यादा पेमेंट भी देगा। अच्छा, अब ये जो है ना, ये देखो ये आपका आ गया अमेजोन का, ठीक है, ये आपके अमेजोन प्राइस आ गई। ये है अब आपका फॉर एग्जाम्पल सोर्सिंग, ये आपकी सोर्सिंग है, ठीक है, यहाँ से अपनी प्रोडक्ट सोर्स की हुई है। कोई भी प्रोडक्ट है तो इसका लिंक, ये वाला लिंक आप सारा जो है इसको आप सिलेक्ट करेंगे, इसको आप कॉपी करके सिलेक्ट करके सारे को, सारे लिंक को सिलेक्ट करके कॉपी करके, तो ये लिंक आपने उसको सेंड करना है, यही आपका सोर्सिंग लिंक होता है। और ये आपने एंड में डील फाइनल होने के बाद, पेमेंट आने उसके फाइनल हो जाने के बाद आपने उसको एंड पे सोर्सिंग लिंक देना है। और अगर आपने उसका अकाउंट देखेंगे, आप यहाँ पे अकाउंट आप उसका क्रिएट करके दे सकते हो, ठीक है। आप उसका नेम लें, उसका ईमेल एड्रेस लें, LLC का, LLC की डिटेल्स आप उनसे लें, उनको अप्रूवल लेने के लिए, तो आप यहाँ पे उसका अकाउंट क्रिएट करके दें। फिर आप उसको यूजर पासवर्ड साथ दे दें, साथ ही सोशल लिंक सेंड कर दें, साथ उसको यूजर पासवर्ड दे दें, सर ये आपका यूजर पासवर्ड है, ये जो सप्लायर है उसका ये लिंक है, आप इस लिंक को ओपन करें, और यूजर पासवर्ड से आप यहाँ पे जाके अपनी ऑर्डर जो है इन्वेंट्री का वो प्लेस कर दो। तो इस तरह से बेटा अब आपने आगे अपनी जो है वर्किंग वो उसको स्टार्ट करें, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चल चुकी है। अब इसके अलावा आपका कोई भी वो से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई आपकी क्यूरी है, कोई माइंड में ऐसी चीज है जो रह गई है तो पूछना चाहते हैं आप, तो आप पूछ लें। बाकी ये ग्रुप आपका एक्टिव रहेगा, लाइफ टाइम एक्टिव रहेगा, लाइफ टाइम मेंटरशिप आपको सर्विस जो हमारे तरफ से प्रोवाइड होगी। कोई बच्चा कहीं स्टक हो जाता है, कहीं की मसला बनता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आपने ग्रुप में मैसेज करना है,
इनबॉक्स में नहीं करना, ग्रुप में मैसेज करना है। ग्रुप में आपको आंसर आएगा, इनबॉक्स में आपको आंसर नहीं आएगा। ओके। जी बेटा। आमना, प्रयाल, फजल, फिरोज, की बच्चे का क्वेश्चन है तो आप करें। जी। सर हेलो। जी बेटा बोले। जी सर आप मतलब आपको क्या लगता है कि हमें कौन से प्रोडक्ट पे ज़्यादा जाना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट पे नहीं जाना चाहिए? देखिए बेटा, आप अगर हाई प्राइस प्रोडक्ट के साथ थोड़ा जाए ना, ये डिपेंड करता होता है आपके क्लाइंट के। सबसे पहले आप अपने क्लाइंट से उसका ना बजट पूछना है कि सर आपका बजट क्या है। उसके बजट के अकॉर्डिंग आपने उसी प्राइस में रहते हुए फिर उसके बजट के अकॉर्डिंग फिर आपने उसी प्राइस में रहते हुए ना अपने प्रोडक्ट को हंट करना है, पोस्ट करना है, उसको फिर उसका प्रॉफिट मार्जिन उसके सारे टैब को मीट करवा के तो फिर आपने उसको ना वो प्रोडक्ट देनी होती है। तो अगर आपके क्लाइंट का बजट ओपन है ना, तो फिर आप थोड़ी हाई प्राइस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे। $100, $120, $130, $250 प्रोडक्ट के साथ आप जा सकते हैं। बहुत क्लाइंट होते हैं जिनका बजट ओपन होता है, तो थोड़ी हाई प्राइस प्रोडक्ट के साथ आप जाएंगे तो आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन, नेट प्रॉफिट भी हाई निकलेगा। ठीक है। तो कोशिश करें कि हाई प्राइस थोड़ी प्रोडक्ट के साथ जाएं। अगर किसी क्लाइंट का बजट लो है तो देन फिर आप उसके बजट के मुताबिक जो है वो जाए। तो कम से कम 10 यूनिट तो उसने बाय करने हैं ना, अमेजोन पे जाने के लिए, लिस्ट करने के लिए। तो 10 यूनिट के मुताबिक फिर उसकी आप चेक कर लें कि उसके बजट में आते हो, और 2-3 लिस्टिंग जिसके अकाउंट पे हो सके उसके बजट के अंदर। तो इस चीज़ को आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। और कोशिश करें कि अगर वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है तो विनिंग वेरिएंट के साथ जाए। विनिंग वेरिएंट के साथ जाए, विनिंग वेरिएंट के साथ आपका क्लाइंट ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और बल्कि जाए ही विनिंग के साथ, आपको वेरिएंट होना ही विनिंग चाहिए। ठीक है। और ये जो है बाकी आप जैसे जैसे आप आगे फील्ड में काम करेंगे, प्रैक्टिकली आप काम करेंगे, आप चीज़ें मजीद समझ आएंगी, मजीद एक्सप्लोर होंगी। और देखिए बेटा, जो एक्सपीरियंस होता है ना, जो तजुर्बा होता है, जो हाथ से काम करना होता है, वही आपको अब आगे जो है वो आपको मजीद पॉलिश करेगा। बाकी जहाँ पे भी आपको इस तक कोई भी मसला बने, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, कुछ पता नहीं चल रहा, तो हम आपके लिए अवेलेबल है। आपको क्लाइंट मिल जाता है, आपको सोर्सिंग नहीं मिल रही, आपको प्रोडक्ट का पता है, आप मुझे बताएं। हमारे पास यूएस के डायरेक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास कॉन्टैक्ट में है, रास्ते में है। हम उनसे आपको जो है अच्छी प्रोडक्ट है वो सोर्स करवा देंगे। अगर आप क्लाइंट अच्छी आज आपको मिलते हैं तो इस तरह से भी मिलके काम आप कर सकते हैं। कोशिश करें कि ग्रुप की सूरत में काम करें। अमेजोन में सक्सेस रेट अगर आप मिलके काम करें तो बहुत अच्छा है। ठीक है। कोई बच्चा अगर सोर्सिंग में अच्छा है तो वो सोर्सिंग करे, कोई अगर हंटिंग में है तो हंटिंग कर रहा है तो सब मिलके काम करें। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं सोर्स हो पा रही, आप हमें बताएं। मैंने जैसे बताया आपके इससे हमारे साथ यूएस के डायरेक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड हमारे पास होता है, कॉन्टेक्ट में है, जिससे हम डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है वो सोर्स करवाए थे अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने बच्चों को भी। और वो हम आपको भी करवा के देंगे, आपको भी इस तरह से जो है वो आप मार्केट में बड़े छोटे छोटे काम कर सकेंगे। तो ये बड़ा चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने क्लाइंट से उसकी उसका बजट पूछना है कि उसके पास एलोकेटेड बजट क्या है कोर्स के के लिए। ठीक है। जी। एनी अदर क्वेश्चन, किसी बच्चे का कोई सवाल है? आज सारे सवाल अपने जितने भी माइंड में है मेरे से कर लें, और बिल्कुल क्लियर हो। जी शेरोज बच्चे आप फजल आपके तो हो गए, प्रयाल बता आपका कुछ है तो बताएं। अगर क्लियर है तो फिर मुझे बताएं सर क्लियर है, फिर उसे वाइंड अप करें। सर क्वेश्चन सर तो कोई नहीं, बस थोड़ा सा ये मैसअप हुआ हुआ है, थोड़ा सा करेंगे तो फिर मुझे लगता है क्लियर होगा। आज थोड़ा सा वो हुआ हुआ है माइंड। क्या हुआ बेटा, आज माइंड को कोई ऐसा मसला नहीं है सर माइंड। आज पता नहीं कुछ मतलब ऐसे लग रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है बिना के कैसे होगा। आपने अब का लास्ट लेक्चर है आज तो कोई बेटा इस सब वजह से शायद। लेक्चर ही लास्ट है। ग्रुप तो आपका चल रहा है, लाइव है, आप ग्रुप में वॉइस नोट कर रहे हैं, मैसेज लिखते स्क्रीन शॉट भेजते भेजते ज्यादा समझ नहीं लग जी रही। सर। रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाएगी, रिकॉर्डिंग बार बार सुने। और जो चैनल है इसको ऑर्गेनिक ऊपर अपना कमेंट्स लीव करें, फीडबैक दें, ऑर्गेनिक ओके सर। फीडबैक दें। तो अगर आप हेल्पफुल समझते हैं अपने लिए और दूसरे बच्चों के लिए तो
ड्राइव करें बेटा, और टाइम पे बाकी हम अवेलेबल फॉर लाइफ। अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, सेहत दे सबको। इंशाल्लाह ताला बेटा हमारे ओके। साथ है, डोंट वरी अबाउट दैट। हम बिल्कुल ऐसे नहीं समझना कि कोर्स खत्म हो गया था हम अकेले हो गए। आपको हम अपने बच्चों को कभी अकेले नहीं छोड़ते। ठीक है, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। चले फिर हम तो वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और कोई मसला मसाइल हो, किसी जगह पे हो, तो ग्रुप में बेटा आप सब पूछिएगा, इनबॉक्स ना कीजिए। ठीक है, ओके सर, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।